आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोहम्मद अफसान, सब ब्यूरो चीफ एंटी करप्शन इंडिया न्यूज चैनल से स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हमारे पूरे भारतवर्ष में जो एनजीओ कार्यरत हैं, यानी कि हमारी समाज सेवी संस्थाएं जो कि भारतीय समाज में दबा कुचला वंचित वर्ग है, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत है और उनको उनकी आजीविका के साधन हेतु भी कई प्रकार की सामाजिक कार्य को करते रहते हैं। इसी को देखते हुए आज हम शहर में भ्रमण पे निकले और उसमें हमने गोविंद नगर की कच्ची बस्ती में एक जय माता झुग्गी झोपड़ी नाम की सामाजिक संस्था के बारे में पता चला। यहाँ की जनता से इनके बारे में पूछा और इन्हीं के अध्यक्ष यानी कि दयाशंकर सोनी उर्फ जिनको कुक्कू गांधी के नाम से भी लोग जानते हैं, इस शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलते हैं सीधे हम लोग दयाशंकर सोनी जी के पास। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आप जो हमारे कार्यालय में आए हैं, छोटी सी ये कुटिया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही मैं स्वागत करता हूँ आपका। आदेश करिए। हम अपने दर्शकों हमारे दर्शक भी हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानना चाहेंगे कि ये जो आपने वेशभूषा धारण की है, ये पूरी तरह से दिखता है कि आप महात्मा गांधी के से काफ़ी प्रेरणा ली है, उन्हीं के पथ प्रदर्शन पर आप चल रहे हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा जो हमको मिली, ये 2002 से हमारी क्षेत्रीय जनता और कुछ अच्छे समाज के लोग वहाँ से, और मैं उनके पद चिन्हों पर, वो महापुरुष हैं, बस जितना होगा मैं उतना कार्य करूँ, चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी जो ये संस्था जय माता झुग्गी झोपड़ी है, ये कब से कार्यरत है? ये 14 से थी और बाकी मैं ऐसे ही समाज सेवा करता था बिना स्वार्थ। कोई मेरा उस पर स्वार्थ नहीं था, कोई मुझे चुनाव नहीं, कोई सभासदी नहीं लड़ना था। बस जो आया और मैं उसके साथ चला गया और उसका कार्य हो गया। उसने भगवान की जय बोली और हमें अच्छा कहा। अभी हमने देखा हाल ही में जो लॉकडाउन रहा, इस बीच आपने काफी खाना वितरण भी किया, ऐसा जनता ने हमें बताया है। तो किस प्रकार की कठिनाई का सामना आपको करना पड़ा? ये कोरोना जैसी महामारी और बीमारी ये पूरे भारत देश में फैली थी और हम सभी लोगों को आदेश का पालन करना था। उस पालन में निकलना भी नहीं था। तो परमात्मा की दया से हमें कुछ संस्थाओं ने व कुछ गुरुजनों ने और कुछ प्रशासन ने और जो भी अपने पास था रोका सोका वो उसका हम लोगों ने लोगों को वितरण करवाया है। अभी हम देखते हैं कि क्या किसी प्रकार का सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि किसी प्रकार के पद को आपने ग्रहण किया? तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। तो मैं जब भी बैठता हूँ एक ही डाल पे बैठा हूँ और जब से ऐसा हूँ तो एक ही डाल पे हूँ। तो जो चीज़ आपको ज्ञान हुई है वो बिल्कुल सत्य है, हम आपसे छुपाना नहीं चाहेंगे। मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवी ही रहूँगा, कोई भी मेरा स्वार्थ नहीं है। आखिर आपने कि कौन सी संस्था से जुड़े और क्या पद धारण किया? ये भाजपा प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, ये गरीबों के प्रति योजनाएं चलाई जा रही थी जिसमें उनके पास पहुंच नहीं रही थी। तो एक अच्छे समाज सेवी लोगों ने और अच्छे जो परमात्मा से ही सीधा ज्वाइंट रखते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि कुक्कू गांधी, जब आप रात दिन जनता की समस्याओं को लेकर दौड़ रहे हैं तो क्यों नहीं आप ये पद ग्रहण करते हैं। और ये भी तो एक बहुत बड़ी समाज सेवा है कि घर घर तक जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जो लोग चला रहे हैं, जिनको पास नहीं पहुंच रही हैं, तो ये समाज सेवा का कार्य है, ये मैंने लिया है। और श्री शैलेश कुमार शैलू जी बलरामपुर के विधायक हैं और ये श्री अब्दुल कलाम अंसारी जी अध्यक्ष हैं, ये लखनऊ में हैं। मुझे ले गए, उन्होंने वो पद ग्रहण कराया है समाज सेवी का
और समाज, ये हमारे लिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे लिए समाज सेवी का ही है। तो मुझे भी लगा कि जो अधिकारी कार्य नहीं करते थे, ये हमने पद ग्रहण किया हुआ है। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे किस प्रकार से ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रचार प्रसार अभियान से जुड़े हुए हैं, और इससे संबंधित आपने अभी वर्तमान में कौन कौन से कार्य किए? अभी मैं दिनांक 1 तारीख को ये पद मैंने ग्रहण किया है प्रदेश मंत्री का, जो श्री शैलेश कुमार शैलू जी का आशीर्वाद से। और उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, उन्होंने हमें अपना प्रदेश मंत्री बनाया है। और मैं यही चाहूँगा, मैं इस अभियान को गरीबों तक पहुँचाऊँ, और पहुँचाकर जो योजनाएं उन तक नहीं पहुँच रही हैं, बीच के दलाल लोग खा रहे हैं और कार्य नहीं कर रहे हैं, वो मैं उन लोगों को बीच से हटाकर अपना अभियान चलाऊंगा और गरीब जन जन तक ये योजना पहुंचाऊंगा। और बस यही हमारी समाज सेवा है। यदि हम आपके निजी जीवन से संबंधित कुछ अगर प्रश्न उठाना चाहें, तो ऐसा भी हमें पता चलेगा, क्या आपने इधर कोई ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला कि दूसरा विवाह किया है? ये आपने बहुत अच्छा पूछा और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये आपके सामने बैठे हैं, ये सुशीला राजपूत हैं, महिला मोर्चा की, भाजपा की वो मंत्री, महिला मोर्चा की। और ये उसमें थी, तो कुछ ऐसे संकट पड़ गए थे, जिसे संकट को हम लोगों ने जब उस चीज का युद्ध लड़ा, तो युद्ध में हम लोगों को बदनाम किया गया। मतलब ये पूरी तरह से निराधार बात है। हाँ, हम लोगों को बदनाम, तो हम लोगों ने उनको कैसे, ये भी तो सोचिए, उन लोगों को कैसे मारा। तो ये आपकी धर्मपत्नी है आपके साथ? जी, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। आपका चुनना, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ। तो निश्चित रूप से ये आपकी पूरी तरह से आपका सहयोग और समर्थन आपको पूर्ण रूप से। बल्कि ये सारी चीजें मैंने अपने लड़के, अपने बच्चों को बताई थी कि हम लोग कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों के प्रति, जिस पर हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। और बहुत तगड़े से, तो आप लोग ये सब हमारे परिवार में बात सब जान गए थे, और हमारी वाइफ ने हमें ताकत दी कि आप जंग लड़ो, और हम लोग जंग लड़ रहे हैं। आज ईश्वर की दया से आपके सामने ही सुशीला राजपूत जी बैठी हैं, जो हमारा पूरा कार्य समाज सेवक का, और मैं जो भी प्रदेश मंत्री बना हूँ उसका भी कार्य सुशीला राजपूत जी संभालेंगी और संभाल रही थी। तो हमने देखा कि ये जो जय माता झुग्गी झोपड़ी है, इसके अध्यक्ष जी हमारे कुक्कू सोनी जी हैं, कुक्कू गांधी के नाम से मशहूर हैं, और इसी के उपाध्यक्ष से आइए हम लोग आपको रूबरू कराते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं सुशीला राजपूत के जयनगर से जय माता संस्था के उपाध्यक्ष हूँ, और जो भी यहाँ पे कार्य आते हैं कार्यालय, हम दोनों लोग मिलकर करते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से हमारे भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं, आखिर जो खास करके हमारे दबे कुचले पिछले वर्ग से हैं, वो अपनी समस्याओं को सामने जो है नहीं उजागर कर पाती हैं। तो ऐसे में क्या ये जन समस्याएं केवल यही कार्यालय में ही सुना जाता है, या आप द्वार जा जाके लोगों के घरों जाके इस तरह की समस्याओं को उजागर करती हैं, उनसे पूछती हैं? और नहीं, ज्यादातर तो बहुत लोग यहीं आते हैं, जो नहीं आ पाते हम लोग जाते हैं, समस्याएं सुनते हैं, उनको सुलझाते भी हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, ये थाना स्तर पर या फिर हम देखते हैं जिलाधिकारी स्तर पर, आखिर इनका निस्तारण किस प्रकार से होता है? जिला स्तर पे भी होता है और थाना स्तर पे भी, दोनों जगह से हम लोग करवाते हैं और समस्याएं सुनते हैं। और इसमें हम लोगों को काफी मतलब बदनाम भी किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारे। आखिर ये जो हमारी जय माता झुग्गी झोपड़ी है, इसके अगर पूरे बात करें कि इसकी आय का किस प्रकार से आप लोग राजस्व का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, या आखिर इसके आय के स्रोत क्या हैं? आय के स्रोत तो कुछ भी नहीं, बाकी हम लोग कुछ स्वयं लोग मदद करते हैं। मतलब देखा जाए तो ये पूरी तरह से दान से ही चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस तरह का जानकारी को साझा करने के लिए। और अब निश्चित रूप से आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े जनता के बीच एक प्रकार से सराहनीय और सकारात्मक सोच जाएगी। लोग जहां तक हो सके वो समाज के कल्याणकारी कार्यों को करते रहना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।
यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश देना चाहें तो बिल्कुल दें। संदेश देना यही चाहते हैं कि लगातार आपके द्वारा भी देना चाह रहे हैं कि लगातार हम लोगों के ऊपर हमले भी होते हैं, लगातार छवि भी खराब की जाती है और अच्छा कार्य करने नहीं दिया जाता है और अच्छा कार्य करने नहीं दिया जाता है। और जब मैं श्रीमान, अब मैं कैसे क्या आपको बताऊं नहीं, हम देखते हैं कि जैसे आपके गोविंद नगर के कच्ची बस्ती में आपका निवास स्थान है, यहाँ अवैध शराब को लेके भी हमने देखा काफी ज्यादा विरोध हुआ। क्या इस प्रकार की गतिविधियां अभी भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, संलिप्त हैं? विरोध हुआ और मैं शराब का विरोध करता हूँ, करता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हमने धरने प्रदर्शन करे, हमारे ऊपर मुकदमे लगवाए गए और 30/5/12 को गोली चली, जिसपे कोई भी अभी तक मतलब सच के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है कोई। और मैं चाहता हूँ सच के सामने खड़े हो जाओ। अब वो देशी शराब ठेके वाले हैं, वो पैसे वाले हैं, वो मेरी तो कोई औकात नहीं। हम तो धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं और उनमें से कुछ हमारे ही लोग जो हैं, जिन्हें मैं क्या बताऊं कि वो अपने ही लोगों को मारना चाह रहे हैं। क्यों? वो इसलिए मारना चाह रहे हैं कि वो उनके गलत कार्य हो सकें और अच्छे कार्य तो जब परमात्मा ही कराता है तभी होते हैं और परमात्मा ने मुझे बैठाला है, इसीलिए लोग मुझे छू नहीं पा रहे हैं। और मैं विरोध करता हूँ, विरोध करता रहूंगा, जिससे कि हमारे ऊपर मुकदमे लगे। और अभी तक मेरी जमानतें नहीं गई, मैंने भी कह दिया है मैं कोई जमानतें नहीं लूंगा। मैंने गलत क्या किया है? ये ठेके को बंद होना चाहिए, इसको हटना चाहिए, ये चीजें यहाँ नहीं होना चाहिए। गुंडे बदमाश मवालियों को क्षेत्रों से जांच की जाए, उनकी जांच करके मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए, अगर जो दोषी हैं तो उन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने, आपको भी जो आप हमारे यहाँ पर खड़े। तो इस प्रकार से हम अपने चैनल के माध्यम से आला अधिकारी से, शासन प्रशासन से इस बात का निवेदन कर देंगे कि यहाँ पे जो कच्ची बस्ती है, एक बार जरूर जो है गोविंद नगर कच्ची बस्ती का भ्रमण किया जाए और यहाँ पे जो कच्ची अवैध शराब को लेके है और ये कच्ची शराब को लेकर है, यहाँ पे जो भी गलत व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इसी के साथ ही हम जी बिल्कुल, इनके ऊपर कई बार जो है जानलेवा हमला भी हो चुका है, तो निश्चित रूप से इसका ऊपर संज्ञान स्वतः ही अधिकारियों से, जितने भी इससे संबंधित हैं, आबकारी विभाग भी इससे संज्ञान निश्चित रूप से ले, ये हम मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।